दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ा था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में इसलिए लाया गया था क्योंकि बड़ी मात्रा में जंगलों में जंगली पशुओं का शिकार किया जा रहा था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जब 1972 का लाया गया तो कम हुआ, लेकिन शिकारियों द्वारा अधिकारियों के साठगांठ से पशुओं का शिकार करते रहे। इसके बाद यह देखा गया कि जंगलों को संरक्षण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टाइगर की होती है। तो इस कारण 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को होता है। और इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इसलिए की गई थी कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को किसी न किसी तरीके से बचाएं, क्योंकि यदि बाघ संरक्षित रहेगा तो जंगल संरक्षित रहेगा, और यदि जंगल है तो बाघ संरक्षित रहेगा। तो दोनों को बचाया जाना अति आवश्यक था। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, और इसके कई उद्देश्यों को इसमें शामिल किया, जिनमें शैक्षणिक भूमिका से लेकर प्राकृतिक संरक्षण तथा सौंदर्यात्मक व्यवस्था को भी डेवलप करने का प्रयास किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से केंद्रीय सहायता दी जाती है, यानी ये कह सकते हैं 100% ये केंद्रीय सहायता द्वारा संचालित होते हैं। वर्तमान में 50 से अधिक भारत में टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कितने? 50 से अधिक, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि कितने हैं और विथ लोकेशन, कि कहां पर किस राज्य में कौन सा बाघ अभयारण्य है। और इस तरीके से देखें कि जहां पर 50 से अधिक टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो ये आप कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण ये प्रोग्राम था। यानी टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य प्रोग्राम है। यानी टाइगर संरक्षण ठीक है ना। तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर संरक्षण व्यवस्था बनाई गई है। कहने का मतलब दुनिया में टाइगर बचाया जाए या ना बचाया जाए, लेकिन भारत अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाएगा, यानी टाइगर को हर हाल में बचाएगा। इसीलिए इसमें एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वो है कैलाश खोंसला। क्या नाम है? कैलाश खोंसला। और इसीलिए कैलाश खोंसला को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश खोंसला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर MEN मैन ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किसे टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं, तो कैलाश खोंसला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई। अगर हम देखें, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से इसकी शुरुआत हुई है। कहां पर? उत्तराखंड के कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट पार्क से इसकी शुरुआत हुई। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य है। तो इस तरीके से कई सारे जितनी लाइनें हैं उतने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में लगभग 50 से अधिक टाइगर प्रोजेक्ट हैं। अब हम प्रत्येक राज्य
में देखेंगे कि किस राज्य में कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट मौजूद है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बांदी टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है, अंसी कहाँ है, पेंच कहाँ है, दंदेली कहाँ है, सयादी कहाँ है। तो ऐसे जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं उनको हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम ये भारत के मैप में देखें तो भारत के मैप में दक्षिण के कुछ राज्य हैं जिनके बारे में हम क्रमशः व्यवस्थित तरीके से समझेंगे कि किस राज्य में कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये केरल राज्य है और केरल के ऊपर क्या है, कर्नाटक, केरल, और ये है कर्नाटक। तो हम इस दिशा से भरते हुए पूरे मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केरल में 2 टाइगर प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, यानी 2 टाइगर प्रोजेक्ट हैं जिनमें से सबसे पहला है पेरियार बाघ अभ्यारण्य। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है, देखिए केरल में पेरियार नदी है, पेरियार हाथी अभ्यारण्य है और पेरियार बाघ अभ्यारण्य है। तो प्रश्न पूछा जाता है पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहां पे है, तो पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में है। केरल का एक और महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है पाराविम्बकुलम। तो प्रश्न पूछा जाता है पाराविम्बकुलम किस राज्य में स्थित है, पाराविम्बकुलम। तो पाराविम्बकुलम किस राज्य में है, केरल में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि केरल में 2 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद हम कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक में कई सारे टाइगर प्रोजेक्ट हैं। उनमें सबसे पहला है, हम देखते हैं कुद्रेमुख। कौन सा है, कुद्रेमुख। कुंदरे का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है घोड़े का मुख, घोड़े का मुख। तो घोड़े का मुख का क्या मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है, तो पूछा जाता है कुद्रेमुख बाघ अभ्यारण्य कहां पे है, तो कुद्रेमुख बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है। फिर यहीं पर एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है बांदीपुर। तो प्रश्न पूछा जाता है बांदीपुर कहां पर है, बांदीपुर, बांदीपुर भी जो है कर्नाटक में है। तो बांदीपुर के बारे में कहा जाता है भारत का सबसे व्यवस्थित टाइगर रिजर्व है। क्या है, व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित का मतलब आप समझ लिए बांधा हुआ, यानी बांदीपुर व्यवस्थित, बांधा हुआ, अर्थात बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट सबसे व्यवस्थित माना जाता है। यहीं पर एक और है जिसका नाम है नागरहोल। तो प्रश्न पूछा जाता है नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है वो है कर्नाटक में। ठीक है ना। तो कहां पे है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक और है जिसका नाम है भद्रा। आपको याद होगा कृष्णा नदी है, उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा। तो भद्रा एक अभ्यारण्य भी है जो कि उसी नदी के नाम से है। तो प्रश्न पूछा जाता है भद्रा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो भद्रा कहां पर है, कर्नाटक में है। भद्रा टाइगर रिजर्व तो कहां पर है, कर्नाटक पे। और यहीं पर एक और है ददेली। तो पूछा जाता है ददेली अभ्यारण्य कहां है, टाइगर रिजर्व। तो ददेली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। इसके साथ साथ यहां पर एक और है जिसका नाम है बिली। तो आप देखेंगे कर्नाटक में कई सारे हैं बिली टाइगर रिजर्व। तो बिली टाइगर रिजर्व कहां पर है, कर्नाटक में। ददेली कहां है, कुद्रेमुख कहां है, बांदीपुर कहां है, नागरहोल कहां है, भद्रा कहां है, अर्थात ये सब कहां पर हैं, कर्नाटक में। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो टाइगरों की सुरक्षा के लिए टाइगर फोर्स बना रखा है। फिर इसके बाद अगला राज्य हम देखते हैं, ये गोवा है
और गोवा में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। उसके बाद गोवा के उत्तर में आप देखेंगे ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में कई टाइगर रिजर्व स्थित हैं। तो अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो टाइगर रिजर्व है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मेलाघाट। कौन सा? मेलाघाट। मेलाघाट टाइगर रिजर्व। तो प्रश्न पूछा जाता है मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो कहां पर है? ये महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में मेलाघाट है। यहीं पर एक और है जिसका नाम है सह्याद्री। सह्याद्री। तो प्रश्न पूछा जाता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद एक यहीं से और पूछा जाता है जिसका नाम है पेंच। तो पेंच कहां पर है? तो पेंच जो है ऐसे है, यानी कुछ भाग कहां पर है? महाराष्ट्र में और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश वाले का नाम है पेंच। तो पेंच जो है अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पेंच कहाँ है। इसके साथ साथ अगर आप कहें कि ये पेंच जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। अब ये आपको ध्यान रखना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है, हम क्या बता रहे हैं? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो पेंच कहां पे है? महाराष्ट्र में। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां का यानी महाराष्ट्र का एक और है जिसका नाम है तडोबा अंधेरी। तडोबा अंधेरी। तो प्रश्न पूछा जाता है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व पूरा होते हैं। उसके बाद हम गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। अगर गुजरात जाना जाता है तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी टाइगर प्रोजेक्ट यानी गुजरात में नहीं है। और इसके बाद जो अगला राज्य आता है वो है राजस्थान। तो राजस्थान का भी यहाँ पे चित्र बना देते हैं। तो इस तरीके से ये राजस्थान है, और राजस्थान में आप देखेंगे दो टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला है सरिस्का। पूछा जाता है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो ये पड़ेगा राजस्थान में। ये राजस्थान का इलाका है। और यहीं पर एक और है जिसका नाम है रणथंभौर। तो दो टाइगर रिजर्व कहां पे हैं? राजस्थान में। गुजरात में एक भी नहीं है। गुजरात किस लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए, जंगली गधों के लिए, कच्छ का रण। महाराष्ट्र में सह्याद्री, पेंच, और पेंच क्या है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कर्नाटक में आपने देखा, केरल में, तो आपने यहां पर कई सारे टाइगर रिजर्व देखा। जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है बारे में उनको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो आप देखेंगे कि भारत, प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। हम राष्ट्रीय पार्क नहीं कह रहे हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क गुंडी है, और वो तमिलनाडु में चेन्नई के पास राज्यपाल के आवास में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं
टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में कई हैं, मेलाघाट, तड़ोबा अंधेरी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पेंच। गोवा में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। कर्नाटक में कई सारे हैं जिनमें से बांदीपुर है, बांदीपुर सबसे व्यवस्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। बिली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ददेली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। तो इस तरीके से हम कई टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखते हैं? कर्नाटक में। उसके बाद केरल में देखते हैं तो केरल में 2 हैं, पेरियार और पाराविंकुलम। इस तरीके से आपने यहाँ पर कई सारे टाइगर रिजर्व के बारे में देखा। इसके बाद शेष टाइगर रिजर्व के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे कि राजस्थान के उत्तर में, पंजाब में कितने हैं। वैसे पंजाब में तो कोई नहीं क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। फिर जम्मू कश्मीर, वहाँ भी नहीं है। तो शेष अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व हैं, कल हम उनके मैप के द्वारा वहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।